इसे दवाई टाइम पे दे देना, ठीक है? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, यस। हर्ष को कुछ भी करके बचा लीजिए। ही इज माई लाइफ, प्लीज डॉक्टर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, डोंट वरी। मैं हर्ष के बिना नहीं जी सकती माँ। मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम ये कह रही हो कि तुम हर्ष को पहले से जानती हो? जानती हूँ, हम कॉलेज में ही मिले थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जब मुझे पता चला कि वो हमारे गांव के रविकांत जी का बेटा है तो मैं उससे दूर होने लगी माँ। वो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गया माँ। उसे यहाँ पर देखकर मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, इसलिए मैं उससे और दूर होने लगी। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए यहाँ पर आया था। वो अच्छा लड़का है पापा, आपसे, मुझसे, इस गांव से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, मैं हूं डॉक्टर गणेश। इन्हें 2 जगह स्टैब किया गया है, काफी ब्लड लॉस भी हुआ है। हमने सर्जरी की, नाउ इज ऑल राइट। इस हॉस्पिटल को इन्होंने अपनी देखरेख में बनवाया है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर व्हाट ही वाज डूइंग। इन्हें इस हालत में देखकर मुझे बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी सर। गांव नहीं बदला, तुम लोग नहीं बदले, बस सबके सब जिंदा हो, ऐसे ही जियो सब। एक ही बेटा, इकलौता बेटा मेरा, कम से कम उसे तो छोड़ दो। अरे क्या है इस गांव में? बस अपना गांव, अपनी जमीन, बस इतना ही है ना? यही भरोसा, 2 वक्त की रोटी के लिए, बस इसीलिए सब कुछ चल रहा है ना? वो चला जाएगा तो तुम सबका क्या होगा, यही सोच रहे हो ना? तो सुनो, जिंदगी भर जब तक तुम सब जिंदा रहोगे, मैं तुम सबकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को बख्श दो। मैं तुम सबसे अपने बेटे की भीख मांगता हूं, प्लीज। सुना है वो तुम्हारी वजह से इस गांव में आया और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो सके तो इस गांव को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ बेटा, क्योंकि आइंदा वो इस गांव में कभी वापस नहीं आएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ मां, बस जरा सी चोट आई है। 5 लोग बेरहमी से मारे गए, उन्हें नहीं बचा सका। मैं जा सकता हूं डॉक्टर, बहुत काम बाकी है। नहीं हर्ष बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है, अब हमारे लिए अपनी जान दांव पर मत लगाओ। हम जिस तरह से जीते आए हैं वैसे आगे भी जी लेंगे, सच कहता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटा तो अपने आप को हम कभी नहीं माफ कर पाएंगे। हम पे दया करो, अब तुम चले जाओ।
यहाँ से चले जाओ हर्ष, हमें अपने हाल पर छोड़कर चले जाओ प्लीज हर्ष। అసలు నీ ఏడు పొల్లేరా ఈ ఊళ్ళో గోలంతా. ముందు నీ పొలం అప్పు చెప్పి ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోతే అంత సాఫీగా జరిగిపోద్ది. ఆ పొలాన్ని నమ్ముకునే మేమంతా బతుకుతున్నాం బాబు. రేయ్, సంతకం పెట్టు. हर्षा, मुझे लगा तुम्हें हम सबके साथ मिलजुल कर रहने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम तो दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे हो। खुद को नहीं बदलोगे क्या? बदलूंगा। मैं जैसा हूं वैसे ही और बदलना चाहूंगा। मेरा इरादा तुम्हें उस गांव से दूर रखने का था और मैंने वही किया। और मैं क्या करता बताओ? आप मुझे गांव से यहां तो लेकर आए, लेकिन मेरे अंदर से गांव नहीं निकाल पाएंगे। क्या है उस गांव में? हाँ, तेरे माँ बाप यहाँ है, परिवार यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, पर मेरी आत्मा वहां है। सूट बूट पहनकर इस घर के अंदर जिंदा लाश की तरह घूम रहा हूं। जिंदगी वहां जी रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेरा परिवार है। जो भी मुसीबत में दिखता है उसे अपना परिवार समझता। सॉरी टू से दिस। 25 साल पहले आपने कहा था तरक्की का मतलब सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वाकई ऐसा करें तो कितना अच्छा लगेगा। कभी कभी सही रास्ते पर चोट लग जाती है, लेकिन रास्ता और मकसद सही होने चाहिए। गांव वालों ने एक इल्जाम क्या लगाया, आप गांव छोड़कर आ गए, लेकिन वहां के लोग आज भी आपकी तरक्की देखकर गर्व महसूस करते हैं। दे आर ऑल्सो आवर फैमिली। पापा आपने रात दिन मेहनत करके करोड़ों रुपए कमा लिए। दिल पर हाथ रखकर कहिए, कितनी बार गांव और गांव वालों को याद किया है आपने?
है